जस्मीन शाह, आपने ओबीसी का राग पकड़ा, इंडिया ब्लॉक ने ओबीसी के नाम पर आपने 52% वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिश की, कांग्रेस भी इसी छतरी के नीचे आ गई। तो अगर आप ओबीसी के नाम पर लामबंदी करेंगे तो वो गरीब की आबादी बताकर 80% के इस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। लाभार्थी है उनका, 3 साल से वोट कर रहा है, उनके लिए क्या तकलीफ है? गरिमा जी, पहले मैं ये कह दूं कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये कोई इनकी दिलदारी नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। और ये एक सीधे तौर पे मोदी सरकार के विकास मॉडल, इकोनॉमिक प्रोग्रेस मॉडल के खोखलेपन को दर्शाता है। आज इनके पास ये नौबत आ चुकी है कि पिछले 9 सालों में हम बात कर रहे हैं कि गरीबी अब तक क्यों नहीं हटी है। गरीबी तो तब हटेगी ना कि शिक्षा या स्वास्थ्य पे काम किया होता। हम सब, मेरे ख्याल से कोई भी पैनल में डिसएग्री नहीं करेंगे कि किसी भी देश को विकासशील देश अगर बनाना है तो फिर उसे हमें विकसित देश बनाना है तो हमें उसे एजुकेशन हेल्थ में काम करना होगा। ला ला के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड आज दिल्ली की सरकार कर रही है, पंजाब की सरकार काम कर रही है। क्यों कर रही है? तब क्योंकि देश एक डेवलप्ड देश बने। मोदी सरकार ने अपने पूरे इतिहास में एक स्टेट के भी सरकारी स्कूल या अस्पताल ठीक नहीं करे। और दूसरी बात ये भी दिखाता है कि पिछले 9 सालों में प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने बखूबी आंकड़े बताए कि 45 इयर्स की सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार के राज में हुई है। आज देश की जो प्रति व्यक्ति आय है 190 नेशंस में से 140वें नंबर में इंडिया आता है। इतना बदहाल इंडिया कभी नहीं था। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा हो गई है। तो आज जो रोष है वो केवल गरीबों का रोष नहीं है, मिडिल क्लास का भी रोष है, गरीब का भी रोष है, अपर मिडिल क्लास का भी रोष है। और इसलिए मजबूरी के कारण 2024 में जो रिजल्ट उनको अपने आईने में दिख रहे हैं उससे बचने के कारण ये एक फैसला लिया है। हम फिर भी स्वागत करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही सबसे पहले कहा था कि गरीबों का मदद करना, जो हमें कहते हैं कि फ्रीबी देते हैं, हम मानते हैं ये उनका हक है। आज देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि आज भी अगर आप हेल्थ एजुकेशन में काम करना शुरू करें तो 15-20 साल लग जाएंगे। तो आज तक जो ये गाली दे रहे थे लोगों को, कह रहे फ्री बिजली दे दी, केजरीवाल ने फ्री पानी दे दिया, और आज कह रहे कि नहीं हम तो 80 करोड़ लोगों को देंगे। ठीक है, स्वागत करना मजबूरी हो जाती है क्या? क्योंकि फ्री बीज, चुनावी रेवड़ी, फ्री का बिजली, फ्री का पानी, ये सब कुछ, और अभी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये सब फ्री 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 जो चल रहा है आप भी कर रहे हैं, तो ये मजबूरी हो जाती है क्या? स्वागत नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल नहीं, मुश्किल होगी। बिल्कुल नहीं गरिमा जी, मैं आप एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताता हूं कि आम आदमी पार्टी की सोच में क्या अंतर है और ये बाकी सारी पार्टियों की सोच में क्या अंतर है। आज किसी भी स्टेट में जब आम आदमी पार्टी जाती है तो वहां का गरीब, वहां का मिडिल क्लास समझता है कि ये हमारा वादा है, हमारी गारंटी है कि डे 1 से लागू होगा, और जब तक अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे, जब तक आम आदमी पार्टी रहेगी, ये सारी सुविधाएं, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारी चीजें उन्हें मिलती रहेगी। उन पार्टियों का हाल देखिए, बीजेपी का हाल देखिए कि जब चुनाव आता है, चुनाव के पहले इनका कोई गेम प्लान नहीं था। दिख रहा है कि जमीन खिसक रही है पैरों के तले, इसलिए फ्री भी अनाउंस कर दो। आपने अभी बहुत अच्छी बात रखी कि योगी सरकार ने कहा था पहले, चुनाव के पहले, कि फ्री सिलेंडर देंगे, फ्री चना देंगे। चुनाव हो गए, एक सिलेंडर बांट दिया, आप बोले कि नहीं आप तो तुम आप अपने भरोसे हो, राम भरोसे हो। तो ये डिफरेंस है कि वोट बैंक बनाने के लिए कुछ वादे करना और एक हक की तरह से जो आम आदमी पार्टी बताती है कि ये देश के गरीब जनता का हक है और वो आम आदमी पार्टी देती रहेगी। क्या ये बताएंगे आप कि अगर आप असल एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ते, दिल्ली में, पंजाब में अगर रियल एम्पावरमेंट हुआ होता तो फ्री बिजली की, फ्री पानी की, कैश ट्रांजैक्शंस की जरूरत होती क्या? बड़ा ईमानदार जवाब। ये सोचिए गरिमा जी, ये सोचिए कि देश को अब तक कितने साल इन लोग ने बदहाली में चलाया है और कब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। पिछले 9 साल में आपको एक आंकड़ा बता दूं, बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूँ पिछले 8 सालों में एक आंकड़ा आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना काम हुआ है। पिछले 65 इयर्स में टोटल सरकारी स्कूल में 20,000 कमरे थे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। आम आदमी पार्टी आने के बाद 22,000 कमरे केवल पिछले 9 सालों में बने हैं। तो ये जो देखिए, एक पीढ़ी को जब ये सारी आप बुनियादी सुविधाएं देंगी
गरीबी हटाना, मुझे बताइए किस देश ने 10 साल में गरीबी हटा दी है? 20-25 साल लग सकते हैं, लेकिन आपको बुनियादी चीजें पे खर्च करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कि केवल आम आदमी पार्टी अपना 40% बजट हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करती है? बीजेपी के प्रवक्ता बता दें कि एक स्टेट जहां पे आप 40% खर्च करते हो हेल्थ और एजुकेशन में, तो अपने अमीर दोस्तों को, अडानी के पीछे और सारे अमीर दोस्तों पे तो करोड़ों न्यौछावर करते हो, लेकिन गरीब की याद तभी आती है जब चुनाव पास में आते हो। उनके शिक्षा पे कभी आपने खर्च नहीं किया, स्वास्थ्य पे अभी कभी भी खर्च नहीं किया, लेकिन हाँ फ्री राशन दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपका वोट दीजिए। ये दिखाता है कि आपका खोखलापन। 9 साल जो आपने कोई काम नहीं किया और केवल आज वोट बटोरने के लिए एक फ्री फ्री का जुमला कर रहे हो, ये दिखता है कि आम आदमी पार्टी मॉडल क्या है और बीजेपी का मॉडल क्या है। ठीक है।